नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है जन्म कुंडली में लग्न को किस प्रकार से देखा जाता है। इसमें क्या फायदा, यानी इससे देखने से क्या फायदा होता है, इससे क्या पता चलता है हमारे जीवन में, कौन सा परिवर्तन होने वाला है, कौन सा नुकसान होने वाला है, क्या फायदे क्या तोटे, रिलेशन कैसा बना के रखेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगा या नहीं बनाएंगा, ये सारी बातें लग्न से होती है। लग्न यानी सीधी सीधी बात बताता आपको, हमारे दिमाग का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर समझेंगे मैं, हमारे दिमाग यानी हमारे कंप्यूटर दिमाग का जो सबसे मेन स्टेशन है, मेन सप्लायर है, मेन पावर स्टेशन है, वही अगर गलत हो तो फिर सारी दुनिया उलटना पूरी उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब पूरा दुनिया उल्टी उल्टी चलती है हमारी, हर काम में असफलता होती है, नुकसान होता है, रिलेशन खराब होते हैं। ये यही बताता है, यही हमारा कैसा है, ये स्थान जो होता है हमारे लग्न, इसे लग्न कुंडली कहते हैं। इसमें 12 स्थान होते हैं, 1 से 12 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसे 12 भाव कहा जाता है। और इस 12 भाव में सबसे प्रथम जो होता है वो लग्न हो कहते हैं। अब ये लग्न का मतलब कैसा है, हमारे शरीर रचना इससे पता होती है, हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन, हमारी लगन, हमारा जो जो भी समझो, आज कहते ना कि अच्छा करना चाहिए बुरा करना चाहिए, जो भी रिलेशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, हाँ, अच्छे से साफ सुथरा रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, खान पान अच्छा रखना चाहिए बुरा रखना चाहिए, हाँ, जो भी है ना समझे, संसार ठीक से रखो या न रखो, ये सारी बातें ही से होती है, यही से ठहरा जाता है। ये भाई दोस्ती के लिए ठीक है क्या, संसार के लिए ठीक है क्या, यहां से पता चलेगा ये इंसान ठीक है क्या। ये बीच बीच में से अच्छा चलेगा, बीच में से एकदम से डिस्टर्ब, खुद को भी करेगा दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। हाँ, ये भी इसमें बात होती है। ये गाड़ी ऐसे लोगों पे भरोसा करना या नहीं करना, पूरी तरह से भरोसा करना या नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी बात बताता है, क्योंकि ये स्वभाव दर्शाता है इंसान को, स्वभाव, आचार विचार रहन सहन स्वभाव, ये ऐसे बता देता है। अब ये अगर हमारा दिमाग ही सारी कामें करते हैं, प्रॉपर्टी भी दिमाग लाता है, धनस्थान भी दिमाग बनाता है, पढ़ाई भी दिमाग बनाता है हमारा, हमारे रिलेशंस अच्छे जो है वो भी दिमाग बनाता है हमारा, हमारी वाणी जो है ठीक से काम करेंगी नहीं करेंगे, यानी जो भी समझो वो भी हमारा दिमाग ही बनाता है। हमारे अंकल वगैरह जो है, रिलेशन वगैरह जो है जो भी रिलेशन के, वो भी यही बनाता है। हमारे माँ के संबंध यही बनाता है, हमारे बाकी के ससुर वगैरह जो सास ससुर उनके भी संबंध, हमारी प्रॉपर्टी वगैरह भी ये ठीक से रखेगा नहीं रखेगा, माँ से ठीक रहेगा नहीं रहेगा, किसी को हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इसी से होता है। क्योंकि ये दिमाग है मेन, मेन सोचना, इसका स्वभाव, इसके इंटीरियर में क्या है, ये इंसान रियल में क्या कैसा है, अच्छा है या बुरा है, 25% है 50% है, कितना है ये यही से दिखे आता है। उसी प्रकार से ऐसा है कि दोस्तों का स्थान जो होता है, दोस्त अच्छे से दोस्त बनाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, किस में जानेंगे सम्मान ज़्यादा बनी थी उसकी, किस बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, वो किस बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। हाँ, उसके बाद में दोस्तों से अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ये दोस्ती बनाएगा ठीक से रहेगा नहीं, उसमें दुश्मनी करेगा या कोई गलत बोलेगा या गलत व्यवहार करेगा, ये भी यही ठहरा था हमारा दिमाग। इसी प्रकार से प्यार करेगा, ठीक ठाक से प्यार करेंगे, उसमें नुकसान करेगा या बदलामी करेगा, खुद की बदलामी बोलो, दूसरे की बदलामी करो, ये बदलामी करने में डरेगा क्या, जो भी समझो, या बदलामी करेगा विनाश करेगा या खुद की इज्जत बचाएगा दूसरों की इज्जत बचाएगा, ये भी लग्न ही बताता है। अगर ध्यान में ये, हम हाँ, ये लग्न बताता, उसके बाद में उसकी तबीयत किस प्रकार से रहेंगी, उसके आचार विचार किस प्रकार से रहेंगे, ये संसार में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी हमारा जीवन साथी है उससे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये शादी का किस प्रकार से करेगा, हाँ प्यार में से करेगा ऐसे करेगा, फिर जो शादी होगी उसे टिकाएगा या नहीं टिकाएगा, ये भी बातें उसमें हो जाती है। इसी प्रकार से भाई वो खुद होके गाड़ी अच्छे से चलाएगा या किसी को खुद होके डोस मारेगा, बड़े बड़े संकट खुद होके लाएगा क्या, झगड़ा तंटा कोर्ट कचहरी खुद होके करेगा क्या, कोई विश्वास करे उसके साथ धोखाधड़ी करेगा क्या, ये भी बात इसी से हो जाती है। क्योंकि लग्न है, हमारा दिमाग है, पूरा दिमाग हमारे पूरे शरीर को चलाता है, हमारे आचार विचार को चलाता है, हमारे रिलेशन को मेंटेन करता है पूरा, जो भी है। हाँ, हमारे सारी बातें, हमारे बच्चों का, हमारे संसार को भी ठीक चलाता है, जो भी है चलाना उसके इधर ही होता है, सारी बातें उसके इधर होता है। फिर ऐसे लोगों पे भरोसा करना कि नहीं, गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा, संसार पे भरोसा करना कि नहीं, इसके भाई संसार को ठीक से रखेगा कि नहीं, वैसे इससे जिसको जीवन साथी देना है तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से बर्ताव करेगा,
ये भी इसी लग्न से देखा जाता है। लग्न यानी दिमाग। इंसान जब भी दिखते हैं ना तो दिमाग को सोचते हैं। अब देखो, इंसान जिंदा है या मरा है कहते हैं ना डॉक्टर लोग ना, तो कैसे उसके हार्ट को चेक करते हैं। उसके हार्ट बीट अगर चालू हो गए तो समझो वो जिंदा है, नहीं तो गया, जो भी है समझो। तो इसी प्रकार से अगर उसका डाउन में होगा तो भैया थोड़ा तकलीफ में है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, ये भी उसमें से जैसे जैसा हम ठहराते, डॉक्टर लोग ठहराते हैं क्या, उसी प्रकार से इस दिमाग पे से ठहराते हैं कि वो कैसा रहेगा, उसका कर्म कैसा रहेगा, उसके आचार विचार कैसे रहेंगे, रिलेशन कैसा बताएंगे, कमाई कैसे करेगा, बिजनेस से कमाई करेगा क्या, भाई नौकरी करेगा कि बिजनेस में नुकसान करेगा, नौकरी में नुकसान करेगा। ये भी वही से होता है। भाग्योदय ठीक से करेगा नहीं करेगा, लाभ ठीक से करेगा ही नहीं करेगा। बहुत सारी बातें उसी से होती है। इसी प्रकार से भाई ये खर्च करने वाला है क्या, बहुत खर्च करेगा क्या थोड़ा बहुत खर्च करेगा, या पैसा बचा के रखेगा, या खुद का तो उड़ाएगा उड़ाएगा दूसरे का भी उड़ाएगा। पितृ बोलते हैं ना, पिता का बोलते हैं, पिता की प्रॉपर्टी उड़ाना, माता पिता की प्रॉपर्टी उड़ाना, बाकी कोई प्रॉपर्टी उड़ाना, दोस्तों की रिलेशन में उनको भी धोखा देना, गलत काम करना, बातें बहुत सही करना। ऐसा लगता है कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है, कितना बड़ा विश्वास करना है इस इंसान पे। और जब पूरा इंसान विश्वास कर लेता है उसको पूरा जीरो कर देता हूं। तो कहने का मतलब वो उसका फॉल्ट नहीं होता, सीधी बात है। वो तो सब कुछ करना ठीक करना चाहता है, लेकिन उसकी जो रचना होती है, दिमाग की जो रचना होती है, रचना गलत होने के कारण से बहुत देर तक ठीक ठाक चलती है और एकदम से उसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और कोई तो दूसरा एक्टिवेट हो जाता है और उसके जो भी दिमाग को, उसके दिमाग को फॉल्ट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे किसी कारण से वो इंसान बदलाव होता है, इंसान के हाथ से गलत काम होते हैं, उसका खान पान गलत होता है, रिलेशन गलत हो जाते हैं, नुकसान ही नुकसान करना शुरू होता है। खुद नहीं करना चाहता, ठीक से गाड़ी चलाना चाहता है तो विद इन द सेकेंड तो उससे गलती होगी या कोई उसके पास आके गिरेगा। क्योंकि देखो, ये खुद का दिमाग तो खराब होता है, कभी कभी बड़े बड़े संकट खुद के भी आ जाते हैं। उसे समझते नहीं कि भाई हमने अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। कभी भी दोनों भी बातें हैं, दोनों भी बातें होती है करके इस स्थान में। अभी आप अगला बताएगा आपको, मुझे इंपॉर्टेंट चीज है बताएगा आपको। इस स्थान में जो राशि होती है, राशि यानी अंक होता है, हाँ, वो अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 12 ही अंक होते हैं और उस 1 से 12 अंक का जो ग्रह होता है वो किस स्थान पे बैठे वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इस स्थान पे कौन कौन से अंक होते हैं, 1 से 12। 1 से 12 देखो लिख दिया मैंने, 1 से 12। अब जैसा एक का अगर समझो यहाँ पे, एक का अगर यहाँ पे अंक होगा तो मेष राशि, 2 का अंक होगा तो वृषभ राशि, 3 का अंक होगा तो मिथुन राशि, 4 का होगा तो कर्क राशि, 5 का होगा तो सिंह राशि, 6 का होगा तो कन्या राशि, 7 का होगा तुला राशि, 8 का अंक होगा तो वृश्चिक राशि, 9 का अंक होगा धनु राशि, 10 का अंक होगा मकर, 11 का होगा तो कुंभ राशि और 12 का होगा तो मीन राशि। अब देखो ये आ गए अंक, यानी किसका, ये जो है ना, अब इनके ग्रह होते हैं। जैसा कि मेष राशि है ना और वृश्चिक राशि, ये दोनों की भी ग्रह एक ही होते हैं, यानी मंगल। अब समझो 1 नंबर आए या 8 नंबर आए, 8 नंबर हो या 1 अंक नंबर हो, ये दो में से कोई भी अंक है आया, लेकिन अगर इसका जो ग्रह है यानी मंगल, इसका जो ग्रह अगर वो गलत जगह पे हो, गलत जगह देखो बताता हूं आपको, बताता मैं। ये देखो ये टोटली गलत स्थान है, इस स्थान में ज्यादातर कोई भी ग्रह नहीं चाहिए, आना ना। ये भी इसमें ज्यादा अशुभता देता है, प्लानिंग फेल करता है। कितनी भी कोशिश करो जिंदगी बनाने के लिए तो बना नहीं पाता, जल्दी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। रिलेशन बनाना चाहता है कभी कभी वो भी नहीं बना पाता, धन दौलत कमाना चाहता है कभी कभी वो भी नहीं कमाना पाता। यानी वो उसकी ख्वाहिश सारी बातों की होती है कि वो अच्छा बने, लेकिन उससे मिलने वाली जिसका जो ग्रह होता है वो अगर गलत जगह पे बैठा हो तो इस स्थान से निगेटिविटी मिलती है। ख्याल करिए हम, ये आउट ऑफ रेंज कहने का मतलब ये जो होता है ना, इस स्थान पे अगर कोई भी ग्रह हो तो ये आउट ऑफ रेंज हम जैसा कहा जाता है। जैसा हमारा मोबाइल, सीधे सीधे एक एग्जांपल देता आपको मैं, हमारा मोबाइल 500 रुपए का हो चाहे 1 लाख 2 लाख का जो भी हो समझो, वो तब तक काम करता है अच्छे से जब तक उसे नेटवर्क अच्छा मिलता है। एक लिमिट रहती है नेटवर्क की, जहां पे टावर हो वहां से एक ठहराव लिमिट तक है, जहां तक समझो एरिया हो वहां तक वो सही काम करता है।
उसके अलावा अगर वो बाहर चलेगा, आउट ऑफ में चलेगा, तो कितना भाई 500 का मोबाइल हो चाहे 2 लाख का मोबाइल हो, अंत में वो ठीक से काम नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा, काम क्या करेगा। तो बस इसी प्रकार से ये है, यानी कहने वो डाउन में चलेगा। इसी प्रकार से ये है कि ये जो है, ये दिमाग है, इसका जो अंक का जो मालक होता है, जो राशि स्वामी होता है, वही अगर गलत जगह पे चले जाए तो वहां से उसका काम ठीक से नहीं होता, नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता। जब भी नेटवर्क मिलेगा ठीक ठाक, तो ठीक ठाक काम करेगा, एकदम से नेटवर्क का कम हो जाएगा, एकदम से गलत डिसीजन दे देगा, गलत बात कर देगा, गलत व्यवहार कर देगा, नुकसान कर देगा। वो खुद नहीं करना चाहता, लेकिन उससे ये बातों का डर होता है कि ऐसा भी हो सकता है। उसके पीछे और एक रीजन बताता आपको मैं, कैसा है, इसी पे निर्भर तो होता ही है, लेकिन अगर उसे बचाने वाले होते हैं। अब बचाने वाला आपको सही सही बताया था, अगर इस दिमाग से संबंध, अगर समझो गुरु आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, इसे बचाने वाला जो भी है, समझो कोई ग्रह आ गया इस स्थान से, लग्न पे, या लग्न पे उनकी दृष्टि हो, बुध जैसी चंद्रमा की दृष्टि हो, या चंद्र बैठे हो, गुरु बैठे हो, या गुरु की दृष्टि हो, अलग अलग दृष्टि होती है सबकी। हाँ, भला ही वहां न बैठे, लेकिन दूर भी होंगे, अगर उनकी 5, 5, 7, 9 की दृष्टि अगर आती होंगी गुरु की, तो वो उसका दिमाग बैलेंस करेंगे, वो यानी उसको सपोर्ट मिलेगा कहाँ से भी, संभालने वाला। कहते हैं ना, हम ठीक ठाक नहीं है, हमारी कमजोर, लेकिन अगर हमें कोई सपोर्ट करता हो तो फिर हम ठीक हो जाएंगे, उसका गाइडेंस हमें मिलेगा ना, उसका नेटवर्क हमें मिलेगा ना। समझो हमारे मोबाइल का एग्जांपल फिर से देता आपको, हमारे मोबाइल का नेटवर्क अगर नहीं मिल रहा, तो दूसरे से हम वाईफाई लेते हैं, उसका नेटवर्क हम ले लेते हैं, उससे हम काम कर चला लेते हैं पूरा तरह से। तो बस सेम इसी प्रकार से होता, कोई फर्क नहीं। मोबाइल का नेटवर्क क्या, हमारे 9 ग्रह का नेटवर्क है। मोबाइल को तो एक ही कंपनी का जो रहता है ना, समझा, कार्ड जो भी रहता है ना, सिम कार्ड जो रहता है ना, एक ही कंपनी का रहता है, एक ही टावर से उसकी दुनिया चलती है उसकी, जिसका एक नंबर होगा उसका। तो लेकिन हमारी जो रहता है, हमें तो 9 नेटवर्क है, 9 टावर है हमें, आगा ना। तो ये 9 टावर जो है, 9 ग्रह 9 टावर, सीधी सीधी बात है। तो फिर इस प्रकार से हमारा दिल दिमाग जो रहता है, हमारा कार्य, ये इसी से चलता है। हाँ, आपको पहले पता है मैंने, बुध ग्रह होगा कहीं पे बैठा, बुध अगर समझो यहां बैठा हो, तो इसे बैलेंस बनाएगा, क्योंकि बुध की एक ही दृष्टि है, एक ही दृष्टि बुध की, तो 7वीं दृष्टि यहां गिरेगा तो बुध उसे बैलेंस कर देगा, क्योंकि बुध यानी दिमाग, बुध यानी सोच विचार, हाँ, बुध यानी प्लानिंग, बिजनेस। भला ही वो डाउन में रहा इसका ग्रह, इस स्थान का, लेकिन फिर भी वो उसे फायदा करा देगा। गुरु इस स्थान पे हो चाहे इस स्थान पे हो, उसे बैलेंस कर देगा। या समझो यहां भी हो, समझो यहां, तो यहां से उसकी 9वीं दृष्टि गिरती है गुरु की, यहां बैठे हो तो उसकी दृष्टि यहां पे गिर जाएगी, इसे 9वीं दृष्टि कहते हैं। 1, 5, 9 इसे बैलेंस कर देगा। यहां बैठा हो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत तो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, उसी प्रकार से गुरु अगर इस स्थान पे बैठा हो, फिर वो उसे बैलेंस कर देगा, क्योंकि यहां से यहां अगर गुरु बैठे हो तो यहां से 5वीं दृष्टि आती है, तो भी उसे बैलेंस कर देंगे हम। इस प्रकार चंद्र देवता, चंद्र यहां बैठे हो चाहे यहां बैठे हो, क्योंकि चंद्र को एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अगर चंद्र देवता यहां बैठे हो तो डायरेक्ट बैठे वाले दिमाग में, ये दिमाग में डायरेक्ट बैठे वाले, उसको सपोर्ट करने के लिए। और यहां बैठे हो तो उसकी दृष्टि वहां गिर रही है, वो भी फिर से बैलेंस हो जाएंगे। शुक्र देवता हो, यहां बैठे हो तो भी बैलेंस कर देंगे। इन शुक्र को भी एक ही दृष्टि है 7वीं, यहां बैठे हो फिर भी हो जाएंगे। अभी 7वीं दृष्टि का आपको था, जहां बैठते हैं ना वहां से 7वें स्थान पे दृष्टि डालते हैं, उसे 7वीं दृष्टि कहते हैं। अब जो सीखने वाले स्टूडेंट नए नए, उन्हें ये प्रॉब्लम कभी आता है, भाई थोड़ा सा समझाओगे बताओ, तो ठीक है जी। हम 7वीं दृष्टि देखो, यहाँ पे समझो ग्रह बैठा हो, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आगे दृष्टि, यहाँ पे 7वीं दृष्टि, यहां से 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी। अब आपको गुरु बताया मैंने, अगर गुरु यहां बैठा हो तो फिर भी दृष्टि उसकी आती है, क्योंकि गुरु को 5, 7 और 9 ऐसी दृष्टि है। देखो यहां 5, हाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे 9वीं दृष्टि। अगर गुरु यहां बैठे हो तो यहां से डायरेक्ट 7वीं दृष्टि आएंगे, 5, 7, 9 यही पे दृष्टि गिराना ना मेरे को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे दृष्टि 9वीं दृष्टि। इसी प्रकार से अगर यहां पे भी गुरु बैठे हो तो 1, 2, 3, 4, 5 आगे 5वीं दृष्टि। तो ये जो गुरु होते हैं ना, जो ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत काम करती है।
यानी पॉजिटिव, अगर वो ग्रह उस हिसाब से जो भी ग्रह हो उनकी दृष्टि कार्य करती है। कैसा? क्या सूर्य हो तो सूर्य का स्वभाव सामने वाले पे असर मारता है, उसके दिमाग पे असर मारता है। बुध हो बुध के हिसाब से करता है, मंगल मंगल के हिसाब से करता है। तो ये सबकी सब, शनि हो शनि के हिसाब से दृष्टि करते डालते हैं। तो सब जो भी ग्रह होते हैं सबकी दृष्टि अलग होती है। जो स्वभाव उनका होता है वो स्वभाव, अगर लग्न कुंडली पे गिरा, अगर लग्न कुंडली पे उनकी दृष्टि अगर गिरी तो उसका स्वभाव उसमें मिक्स हो जाता है। ख्याल करें, हाँ, उस पे उसका स्वभाव मिक्स हो जाता है। 25% भी होगा, किसी भी हालत में 25 तो हो जाएगा, कई लोगों को तो 50% भी हो जाता है। उसकी तीव्रता कितनी बड़ी तीव्रता है। या हो सकता है शनि जहां बैठे हो वहां से उनकी दृष्टि भी गिरती हो। हाँ, समझो शनि देवता अगर यहाँ पे यहाँ शनि देवता हो, अगर यहीं पे एकांत उसका जो इसका यहाँ का जो राशि है उसका एक ग्रह अगर यहाँ बैठा हो, शनि के साथ ही बैठा हो, तो उसका स्वभाव ज्यादा से ज्यादा 50% बोलो उसके इसी तरह शनि की तरह हो जाएगा। मंगल बैठा हो, मंगल की चौथी दृष्टि होती है, ख्याल करें, 1 2 3 4, अगर मंगल यहाँ बैठा हो और इसी स्थान का जो भी नंबर होगा, अंक होगा, उसका जो मालक है वो अगर इसी के मंगल के साथ बैठा हो तो इसका स्वभाव तो आएगा आएगा, लेकिन ये भी इसका भी स्वभाव उसमें मिक्स हो जाएगा, यानी 50-50 रहेगा वो। हम कहते हैं ना भाई, एक आंधा इंसान बहुत कलाकार रहता है, ये भी करता वो भी करता वो भी करता, अलग अलग सारी बातें करते हैं, टेक्निकल जो होते हैं ना, तो शुक्र होता है। भला शुक्र कहीं पे बढ़े, यहाँ पे बैठा फिर भी उसे यानी पूरा टेक्निकल लाइन मन बना लेता, अलग अलग कार्यों में बहुत सही रहता है वो। इसी प्रकार से अगर वो शुक्र कहीं भी बैठा हो, लेकिन इस स्थान का अंक का जो स्वामी होता है, ग्रह होता है, वो अगर शुक्र के साथ बैठा हो तो उसका दिमाग उसमें आ जाएगा, यानी 50% वो कलाकार बन जाएगा। हो सकता है उसी भी दूसरी दुनिया बन जाए कलाकार में। शनि के साथ में हो तो शनि की तरह बताएंगा, इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर मैकेनिकल लिए वो जो रहते टेक्निकल है, इसी में उसका दिमाग आ जाएगा। तो ये बिग बात है उसमें होती है, यानी कहने का मतलब फिर कैसा आता। अब आपको बता दिया ना मैंने, जो भी ग्रह हो, कैसा, 2 नंबर या 7 नंबर हो, अगर 2 नंबर हो या 7 नंबर, यहाँ उनका ग्रह, दोनों का ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। अब शुक्र जो ग्रह होता है ना, बस वो कहीं पे भी बैठो, अच्छे स्थान पे बैठा हो, समझो अच्छे स्थान में बैठा हो तो फायदा। अब देखो अच्छा स्थान कौन सा होता है, इसमें 2 बातें होती है, मेन बातें आपको बताता हूं। ये केंद्र, ये जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा हमारे केंद्र दिख रहा है, ये केंद्र, ये जो केंद्र होता है ये शुभ माना जाता है, 1 नंबर का शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से त्रिकोण माना जाता है, त्रिकोण, हाँ, त्रिकोण यानी देखो इसे इसे ये त्रिकोण का भी काम करता है और केंद्र का भी काम करता है। अब ये त्रिकोण इसे और इसे त्रिकोण कहते हैं, अगर इस यहाँ ग्रह बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, शुभ ही माना जाता है। केंद्र में बैठा तो भी शुभ माना जाता है, यानी यहां दिमाग का ग्रह अगर इसी स्थान से कहीं से भी रिलेटेड हो तो इंसान बहुत सक्सेस होता है, बहुत फास्ट सक्सेस होता है, इजी सक्सेस होता है, सारी बातें बहुत कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेता है। तो ये दिमाग का काम है, जो भी हमारा कंप्यूटर दिमाग है हमारा, बस यही हमारा जिंदगी में पूरा कार्य संभालता है करके इसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है शादी के हिसाब से। इसके हिसाब से जब मंगल होते हैं ना, मंगल की मांगलिक कुंडली है क्या, तो मंगल की जब दृष्टि इस पे गिरती है या मंगल खुद आता है तो मंगल उसे कहते हैं। अब मंगल की तीव्रता भी अलग अलग होती है, 25%, 50%, 100%, अलग अलग, लेकिन वो जो राशि के हिसाब से जिस राशि में बढ़ेगा उस राशि में, आ गया ध्यान में। हाँ, तो फिर उसे मंगल की दृष्टि कहते हैं। मंगल की दृष्टि आने से भी दिमाग खराब होता है, यानी गर्म होता है, कहने का खराब होने कहने का मतलब स्ट्रांग होता है। हाँ, लेकिन एक मंगल दूसरा फायदा करता है कंप्यूटर लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लाइन में वो बड़ा बना देता है, IT सेक्टर वगैरह में बहुत बड़ा बना देता है। पुलिस डिपार्टमेंट जो हिम्मती काम है, पुलिस डिपार्टमेंट बोलो, मिलिट्री सेक्शन बोलो, ऐसे इसमें बड़ा बना देता है। लेकिन उसका स्वभाव ही है गुस्सा करना, किसी का न सुनना, बड़े हुद्दे पे आगे बैठना, खुद राजा बनने की कोशिश करना, ये उसका मेन काम ही होता है दोस्तों। तो ऐसा सबका अलग अलग स्वभाव होता है उसके हिसाब से। हाँ, गुरु रात आपको पहले बताया था, गुरु शांत होते सबको बैलेंस करने वाले होते हैं, शुक्र शांत होते हैं सबको बैलेंस करने वाले होते हैं, बुध शांत होते हैं, चंद्र शांत होते हैं सबको बैलेंस करने वाले होते हैं। थोड़े स्ट्रांग अलग जो होते हैं, जो बुद्ध होते हैं किसी में न मिक्स होना, ऐसे सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, हाँ, शनि होते हैं, राहु और केतु होते हैं। राहु केतु का कोई अंक नहीं होता, ख्याल करें, इसमें है ना, इसमें राहु केतु का अंक नहीं होता। 9 ग्रह है हमारे, इसमें कोई शक नहीं, ग्रह 9 है, हाँ, लेकिन 2 ग्रह जो है, 2 ग्रह को कीमत ही नहीं है, कहने का मतलब उसमें इसमें इस ग्रह में राशि, उनकी राशि नहीं होती, सीधी बात है।
दो राहु और केतु की राशि नहीं होती, सिर्फ 7 ग्रह की राशि होती। ग्रह 9 है लेकिन राशि सिर्फ 7 ग्रह की होती है, राहु और केतु छोड़ के। ख्याल करिए, इसमें भी देखो राहु और केतु के कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्र जो होता है कर्क राशि का होता है। मिथुन, मिथुन और ये कन्या, मिथुन और कन्या ये बुध ग्रह का होता है, बुध ग्रह इनके स्वामी है। कर्क चंद्र ग्रह इनके स्वामी है। सिंह राशि ये सूर्य देवता के स्वामी है, सूर्य देवता इनके स्वामी है। उसके अलावा ये बता दिया तुला राशि, बता दिया मैंने, तुला और वृषभ इनके शुक्र है स्वामी। इसी प्रकार से वृश्चिक और मेष इनके मंगल स्वामी है। धनु और मीन 9 नंबर और 12 नंबर इनके स्वामी गुरु है। हाँ, मकर और कुंभ यानी 10 नंबर 11 नंबर के स्वामी ये शनि देवता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुंडली है। आप जो भी सीखना चाहते हो, जो सीख रहे लोग वो इस प्रकार से स्टडी करें। और जिसको जो भी अदर भी लोग हैं, ये किस काम में आता है, शादी करते उसको का समय काम आता है। हमारा बच्चा आगे क्या करेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, उसके काम में आता है ये। हमारी जिंदगी में हमारी खुद की कुंडली क्या बताती है कब तक हम ठीक है, कब तक हमारा माइंड हमें कंट्रोल करेगा। एक हाथ अगर डाउन का ग्रह लग गया, दशा अंतरदशा महादशा, और हमारा ग्रह पहले से दिमाग का ग्रह अगर डाउन में हो और डाउन में रहने पर कोई ग्रह हमें बैलेंस मार रहा, बैलेंस कर रहा, लेकिन अगर दशा अंतरदशा होती है, हर एक ग्रह का अलग अलग समय आता है। लेकिन गलत ग्रह का समय या पनिशमेंट देने वाले ग्रह का अगर समय आ चुका तो हम तो पहली पनिशमेंट में है ना। तो ऐसे वक्त बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी थी, झगड़ा धंडा कोर्ट कचहरी या तबियत के प्रॉब्लम आने की संभावना बनी थी, या रिलेशन खराब होने की संभावना बनी थी, या बिजनेस डाउन में जाने की संभावना बनी थी, या हमारे नौकरी पे कोई बला आ सकती है, हम खुद होकर नौकरी छोड़ सकते हैं, या संसार में हम बड़े से बड़ा नुकसान कर सकते हैं, या रिलेशन बाकी भी रिलेशन वहां भी नुकसान कर सकते हैं, या हमारे बाल बच्चे इनसे भी हम कोई दुश्मनी कर सकते हैं। यानी हम कभी कभी हम खुद का नुकसान खुद कर लेते हैं, पूरी जिंदगी का नुकसान कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हमने इस बात की स्टडी सबसे बड़ी होती है। दुनिया में जो दिखता है उसी पे इंसान स्टडी करते हैं, लेकिन खुद पे कोई स्टडी नहीं करता। जो दुनिया का हमें जो चलाता है वो चलाने वाला कोई और जो दिखता ही नहीं है। उसका जो मैथमेटिक्स है, सीधी बात है, मैथमेटिक्स है, उसका मैथमेटिक्स हमें समझना चाहिए ना। वो अगर हम समझ गए तो दुनिया बन गई। बाकी तो हमारी दुनिया चल रही भाई, हम समझो हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, पहले हमारी गाड़ी ठीक ठाक है यानी पहले देख लो यार, उसके बाद में लंबा सफर मारो ना, कोई चिंता नहीं। लेकिन हमने देखी नहीं, बिंदास चले गए, और वो कहाँ पे खराब होंगे अंदाजे उसके हिसाब से, तो नुकसान होना है तब तो नुकसान होगा। लेकिन हम पहले से अगर तैयारी में रहे उसको देख के, तो आगे जिंदगी में हम बच सकते हैं, बड़े बड़े संकट से निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हो। नमस्कार।